नमस्कार, बीटीएस चैनल के हिंदुस्तान भर से देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मुजाहिद खान की क्या रिपोर्ट है। मोहम्मद राशिद कानपुर शहर के इस वक्त राना रोड पर मौजूद हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ ये रोड बनी है, ये ब्रिटेन ज़माने की बनी है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें आज भी कोई खास बड़ा निशान नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है। जैसे बनी थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। बहुत बड़ी देन है आजकल की रोड बनती है, 6 महीने में उसके क्या हाल हो जाते हैं। खैर फिर भी हम यहाँ पर एक रुझान लेकर के आए थे। आजकल 2022 में जो है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो उसके साथ लोगों से जो है मुलाकात करना था, लोगों का रुझान लेना था कि योगी गवर्नमेंट के लिए दोबारा वो क्या सोच रखते हैं। एक सज्जन बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं चाहता हूँ उनसे कुछ बातचीत करूँ यूपी इलेक्शन के बारे में। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद। ये बिराना रोड जो रोड बनी है कब की बनी हुई है? भाई रियल में इसका सही निर्धार तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम यहाँ पर 70 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि सही बनी हुई अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई रोड है ये। तो बड़ा ज़बरदस्त मतलब बनी है, इसमें कोई जो खराबी नहीं आई अभी तक? नहीं, खराबी अभी तक तो नहीं आई है, ये अंग्रेजों की पीरियड की ही बनी हुई है। अच्छा, यानी 75 साल से ऊपर हो गया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2022 में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। हर पार्टियां जोर शोर से अपने इलेक्शन में लगी हुई हैं और तरह तरह के हथकंडे और तरह तरह के प्रलोभन जनता को दे रही हैं। तो आपका क्या रुझान है? इस गवर्नमेंट को रिपीट करेंगे या आप इसको जो है चेंज करेंगे? क्या रुझान है आपका? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि क्या हो सकता है। पार्टियां तो अपनी अपनी जीत का दावा भी करती हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए गारंटी भी करती हैं, पब्लिक को प्रलोभन भी देती हैं, लेकिन हमको तो हमारा जो अपना खुद का नजरिया है वो यही कि अब भाजपा की सरकार यूपी में तो नहीं आनी है। और कम से कम आपकी उम्र कितनी हो गई है सर? 71 साल पूरे हो गए। क्या वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपने कोई लाभ अभी तक नहीं लिया? कभी नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या कोशिश नहीं किया या मिला नहीं आपको? हमें चाहिए ही नहीं। हम अपने आत्मबल पर जिंदा रहना चाहते हैं, अपनी कमाई से खाना जीना चाहते हैं। बहुत सही, ऐसे लोग भारत में होने चाहिए। बहुत जबरदस्त, आपके लिए प्राउड है मुझे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ पर ओवैसी जी के आने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? या ओवैसी जी का फायदा होगा या किसका फायदा होगा? देखिए, ओवैसी जी के विषय में हम विशेष ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि ये उनका अपना कर्म है, उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सफलता नहीं है। सफलता सिर्फ अखिलेश को ही है। नहीं, उनके आने से किसी को तो नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा तो सिर्फ भाजपा को और किसी को नहीं। वो किस तरीके से? जो मुस्लिम बहुल वोट है ज़्यादातर, वो ओवैसी जी इसको कवर करेंगे। तो उससे तो समाजवादी को नुकसान पहुंचता दिख रहा है। नहीं, समाजवादी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वोट कटेंगे तो उसी जाएंगे ओवैसी जी को। लेकिन इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब है, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था योगी जी को जो है, क्या मुस्लिम वोट भी मिले थे? हाँ, बिल्कुल मिले थे। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल मिले थे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को समय देने के लिए। धन्यवाद। और आगे चलते हैं। इनका साथ एक सज्जन जा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, एक सज्जन जा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या नाम है वैसे आपका? शुभ नाम? बीटीएस न्यूज चैनल। बीटीएस न्यूज चैनल ये क्या होता है? जी क्या होता है? बीटीएस न्यूज चैनल। अच्छा, 2022 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर, इलेक्शन की तैयारी है, तो सिर्फ नजरिया जानना चाह रहे हैं कि आपका रुझान क्या है? इस गवर्नमेंट को पूरे नंबर देते हैं या चेंज करते हैं? क्या मन बनाया आपने? आपका नाम क्या है सर? प्लीज नाम बताइए। अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? 2022 में इलेक्शन में क्या सोचा है? मैं सोचा कि जो है हो रहा अच्छा हो रहा है, इसी को रिपीट करना चाहते हैं? रिपीट करना है। अच्छा, मतलब पूरे नंबर है आपकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए भाई, बहुत धन्यवाद। जैसे कि कंटिन्यू चल रहा है, हमारे सामने भाई साहब खड़े हैं, यूपी चुनाव के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते थे। जी, आपका क्या रुझान है? मेरा तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम कुणाल साहू है और मेरा रुझान ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट के संग संग फिर से अपनी लहर पे केंद्र में शासक स्टेट में भी वापस आएगी।
रीबैक करेगी, जरूर करेगी। यानी आप संतुष्ट है योगी जी के काम से? जी जरूर संतुष्ट है। पूरे नंबर दे रहा है? पूरे नंबर दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली बात मैं पूरे नंबर उनको थोड़ा सा, हम मानते हैं कि यूपी में थोड़ा सा काम कम हो, लेकिन केंद्र की वजह से हमको अपना केंद्र भी देखना है और केंद्र में यूपी का योगदान सबसे अहम होता है। एक बार का चुनाव नहीं, आप पूरा हिस्ट्री कभी से उठा लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है यूपी ही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगर हमारी यूपी में सरकार ना हुई तो हम केंद्र में कहाँ से लाएंगे? अच्छा, हम देख पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के आने से यहाँ पर किसका जो है नुकसान होने वाला है या किसको फायदा होगा? या असद साहब को कोई फायदा होगा यहाँ पर लड़ने से? ये ओवैसी साहब के लड़ने से सबसे बढ़िया फायदा अगर किसी को मिलेगा सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, और नुकसान सपा और कांग्रेस दोनों का होगा। वो इसलिए होगा, यूपी में अगर आप कहें तो अखिलेश सरकार सपा सरकार है, मुस्लिम कम्युनिटी की एक तरफा वोट गिरता है, और ये है स्टेट लेवल के। ओवैसी जी जो है हमारे, वो है सेंट्रल लेवल। नहीं तो सपा ने क्या मतलब सिर्फ मुस्लिमों का काम किया है अपने पीरियड में और किसी का नहीं किया है? नहीं, आपने पूछा ना कि वोट बैंक से नुकसान किसको होगा। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन आपने कहा सिर्फ मुस्लिम का वोट जो है उनको गिरेगा और उनको जो है नुकसान होगा। तो इसका मतलब है, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या अखिलेश यादव ने इस लायक काम नहीं किया कि उनको यहाँ का जो है उनकी बिरादरी का वोट मिल सके? क्यों नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने काम बहुत 2.5 साल में बहुत अच्छे करे थे, लेकिन सर बाप होता है, बेटा होता है। नहीं तो आपकी अगर दोनों में तुलना की जाए तो आप किसको ज्यादा परसेंटेज देंगे? अगर स्टेट लेवल की बात करें, जैसे देखिए स्टेट लेवल की, हाँ, अगर आम आदमी के जरिए से बात करें तो उसने अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अगर आप पूरे उसको देख के चलें तो उस हिसाब से जो केंद्र सरकार ने जो काम किए पिछले, जब से देश आजाद हुआ तो वो काम किसी ने नहीं करा, तो वो तो भाजपा की टीम है ना। नहीं, मैं तारीफ करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री है। हमारा कहने का मतलब है कि आपको पहले यूपी देखना है। तो सर मैंने वही यूपी के हालात के नजर से ये चुनाव हो रहा है, मैंने आपसे तो यूपी के हालात की नजर से आप क्या रुझान करते हैं? मैंने वही बोला ना सर कि मेरे को आपने कहा सिर्फ यूपी देखना, मैंने कहा मेरे को केंद्र भी देखना। मैंने आपसे कहा देश जब नहीं, केंद्र तो देखिए, जब केंद्र का 2024 में इलेक्शन होगा वो तो अपने आप, मुझे पता है कि मोदी जी के सामने कोई है नहीं, विपक्ष समाप्त हो चुका है, और मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। सर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी को मकान बनाएंगे, जब तक बेस मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर का फ्लैट स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा? और मैंने आप मानते हैं कि मतलब केंद्र की सत्ता जो है यूपी के हाथ से जाती है? जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साहब और है हमारे पास में, एक दुकानदार है, मैं चाहता हूँ इनसे भी कुछ रुझान लूं। भाई साहब आदावर, क्या नाम है आपका? राजा खान। राजा खान, जैसा कि 2022 में यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, तो उस बारे में आपका क्या रुझान है? इस गवर्नमेंट को आप रिपीट करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, इससे संतुष्ट है या नहीं है? इनको बदलना चाहेंगे हम तो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे तरफ जो कैंड में रास्ताएं हैं, रोटें हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब योगी जी आ रहे थे उसके 2 दिन पहले इतनी तगड़ी कार्रवाई हुई, उसको देख के मैं जल गया हूँ। क्योंकि उनके लिए इतनी कर सकते तो हम लोग के लिए क्यों नहीं किया अभी तक? मतलब जो रोडें बनी हैं 2 दिन पहले, वो योगी जी के लिए बनी है, जनता के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता तो उसी में गिर गिर के मेरा हाथ भी पैक्चर हो गया था, क्योंकि मेरी बाइक मेरी ऊंची वाली है, उस पर मेरी पीछे गर्लफ्रेंड भी बैठी थी, तो मैंने जब ब्रेक मारा तो वो नहीं। अच्छा, तो आप गर्लफ्रेंड वाले भी हैं? जी जी। शादी करने का इरादा है उससे? अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी मुझे अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक बात पूछेंगे मैं आपसे कि यहाँ पर ओवैसी साहब का बड़ा जोर है, तो क्या ओवैसी साहब को यहाँ पर लोग, जनता जो है मतलब कोई फायदा देगी या नहीं देगी, या किसका नुकसान होने वाला है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस मामले में अखिलेश यादव का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसके आने से काफी वोट कट जाएंगे, मुस्लिम वोट। तो आप अखिलेश यादव को कुछ संदेश देना चाहेंगे या ओवैसी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अखिलेश यादव को देना चाहेंगे कि अखिलेश यादव मेरी सरकार बने, और मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना है कि अखिलेश यादव पे फोकस करे अपना, और ओवैसी एक तरह से आ रहा है वोट काटने के लिए, उसके लिए कुछ ना करे। धन्यवाद। तो असमंजस का माहौल है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर उहापोह का माहौल है और लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं। खास करके मॉब लिंचिंग का माहौल जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में गरमाया हुआ था, और उसको लेकर के यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई कठोर और ठोस कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो इससे लोग बदजन भी है। जो असल में जो लोग जो है भारत को एक खूबसूरत चिड़िया या एक खूबसूरत गार्डन बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसी घटनाओं को कोई जगह नहीं है। तो आप देखते हैं, और उस जायजे को लेने के लिए क्या लोगों का रुझान है, थोड़ा सा कानपुर शहर में आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक हमारी बहन मोहतरमा बैठी हुई है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए जी। रीना कश्यप, जैसे कि आपको मालूम है 2022 में यहाँ पर चुनाव का माहौल है,
के बारे में आपने रुझान बनौती किए होंगे, गवर्नमेंट को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं आप? अच्छा, आप इस गवर्नमेंट से संतुष्ट है, यानी दोबारा आप इसको चाहते हैं कि मौका दिया जाए? बहुत बेहतर है। और दूसरे लोगों के पास चलते हैं भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी रश है और 2 साल का समय भी चल रहा है और हमारे मोदी जी और हमारे प्रशासन और WHO की टीम भी जो है कह रही है कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस दूरियों का पालन करिए, लेकिन ऐसा बहुत नहीं लगा रहा है। क्या नाम है? अजय श्रीवास्तव जी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2022 में यहाँ पर चुनाव का माहौल है, तो आप कुछ ना कुछ मन बना चुके होंगे, तो इस गवर्नमेंट को रिपीट करवाएंगे या आपका मन कुछ और चेंज हो सकता है? तो सोच रहे हैं यार कि एक में जैसा होता है अपने फेवरेट जो होते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमेटेड वाले होते हैं, उनको वोट दे दो, मिक्की माउस हो जाए। अच्छा और क्या, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों, क्या इसके काम से आप संतुष्ट नहीं है योगी जी के? ये ऐसा है, हमारे नजर में सारी सरकार है चोर, सीधी सी बात ये है, सरकार में भरोसा उठ गया है। अब तो राष्ट्रपति शासन चले, हम तो वही चाहते हैं। अरे बाप रे भाई लगता है मुझे हर गवर्नमेंट से भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ है। एक हमारे बुजुर्गवार यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा आपसे भी कुछ बात करूँ। जी आधा वर्ष सर, आप अपना नाम बताइएगा सर। भोलानाथ देवल जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2022 में यहाँ पर चुनाव का माहौल है, लोग मन बना चुके हैं और पार्टियाँ भी लगी हुई हैं। किनारे आप बता दीजिए। बोलिए थोड़ा सा बोलिए किस बारे में? BTS अपना 2022 इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बाद हाँ बोलिए। वहीं नजदीक में हो जाइए सर। अच्छा, योगी जी की बात करें। जनता के लिए मशीन है, भैया कराती भैया पैसे नहीं देते, मैं कहते भैया ही को देंगे हम। चलिए 2022 में बहरहाल आप वोट जरूर दीजिएगा। ये लीजिए और हमारे बगल में खड़े हुए हैं, कहना चाहते हैं और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र अरोड़ा जी, धन्यवाद। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2022 में यहाँ पर चुनावी माहौल है और हर पार्टियाँ अपनी इस तरह से जो है बात कर रही हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं और रूलिंग पार्टी भी जो अभी काम कर रही है। आपको आपकी नज़र में क्या लगता है 2022 में आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए? योगी आदित्यनाथ सिंह सरकार क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने गुंडागर्दी नीति में हटाई है और उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह बहुत खोले हैं, लोगों को सुविधा बहुत मिल रही है, हर किसी चीज़ की कमी नहीं है, पानी बिजली की भी कमी नहीं है, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अच्छा, सवाल है हमारा, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यूपी में खास करके ये मॉब लिंचिंग के केस बहुत हुए हैं और मॉब का मतलब है कि लोग इकट्ठा होकर के किसी एक समुदाय के प्रति जो है मतलब कोई एक इशू लेकर के उसको जो है मॉब कर देना, लिंचिंग कर देना। क्या इस पर मोदी योगी जी ने कुछ कंट्रोल किया, इस पर कोई कठोर कार्रवाई करी है? जी, इसका सुबह कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन शुक्रिया। समाज इकट्ठा है, समाज में इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं आपकी नज़र में वो लोग गलत हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए? कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो सही बात है, रोज समझदार होना चाहिए। वैसे के आने से क्या सब? अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, यूपी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं आजकल ओवैसी बड़ा छाए हुए हैं और इन्होंने जो है माहौल को गरमाया हुआ है। क्या ओवैसी आने से किसका नुकसान हो सकता है? क्या ओवैसी का फायदा होगा या योगी जी जैसे लोग ओवैसी की भी टीम है? तो अब कहते हैं कि आपकी नज़र में क्या है? नहीं, ओवैसी भी क्या है? आपकी नज़र
ओबीसी कोई वो नहीं है, तो समाज भी अपनी खत्म करना चाहिए। नहीं, ओबीसी की बात मैं नहीं कर रहा है। एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में जो आजमाइश कर रहे हैं, उनका भी हक है, प्रजातंत्र है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है और अपनी पार्टी स्टैंड कर सकता है। ये तो हमारा कहने का मतलब है, क्या उनके आने से यहाँ पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, यहाँ उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उनका कोई या और भी कोई पार्टी आई, यहाँ कोई नहीं पड़ा। यहाँ जनता समझ चुकी है कि यहाँ पर जो बीजेपी मजबूत होगी क्या ओवैसी के आने से? आपके कहने का मतलब है कि ये ओवैसी के आने से बीजेपी का क्या नुकसान हो सकता है या मजबूत होगी? कोई नुकसान नहीं होगा, मजबूत होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया, धन्यवाद। हमारे सामने एक सज्जन और हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राज जी, 2022 में जैसे कि इलेक्शन है और लोग मन बना चुके हैं, पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं, तो उस बारे में आप भी कोई ना कोई अपना मन बना चुके होंगे, किसका सपोर्ट करना है, किस गवर्नमेंट को रिपीट करना है या दूसरे को मौका देना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि 2022 में जो इलेक्शन है और जो पार्टीज के भाग्य का एक परीक्षा है, उसके अंदर में मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी हो, ऐसी सरकार बने जिसमें भय न हो, जिसमें जातिवाद न हो, जिसमें महंगाई न हो, जिसमें जनता रोए ना, बच्चे भूखे न मरे, स्कूल की फीसें जाएं, मीडिया में, पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में तो बहुत आता है कि गरीब बच्चों की ये योजना है, गरीब जाने की योजना है, बट नथिंग, कोई योजना नहीं मिलती, कुछ नहीं प्राप्त होती। हाँ, एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि घर के अंदर जो लेबोरेटरीज हमाम्स हैं और गांव के अंदर वो अच्छी मात्रा में बनाए गए, उसके लिए मैं इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ ये भाई साहब ने जो भी हम पूछा था लिंचिंग के बारे में, तो लिंचिंग के बारे में मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ डॉक्टर राजू में कि लिंचिंग इज ए बिजनेस मॉडल। लिंचिंग इज ए बिजनेस मॉडल और लिंचिंग की जो कैपिटल वो भय, डर, खौफ। अगर भय, डर, खौफ निकल गया तो लिंचिंग के दुकानदार फेल हो जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे। और लिंचिंग के तार गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के जुड़े हुए हैं और हर 150 किलोमीटर उनके एजेंट से। कोई आदमी, मैं आलोचना करता हूँ, आई विश टू क्रिटिसाइज दोज फेलोज जो इलीगल पशुओं को ले जाते हैं, उसको स्लाइड करते हैं, तो ईश्वर उनको मौत दे दे। लेकिन जो बिजनेस पर्पज से लेके जाते हैं, टैक्सेशन पेड करके जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, उनको रोका जाता है, उनको मारा जाता है और उनके एजेंट से, जैसे कि हम गुजरात से आ रहे थे, एक एजेंट पड़ा तो उसने उनसे पैसा चार्ज किया, उसने कहा कि महाराज बॉर्डर पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे फला और पुत्र फला वहाँ पर मौजूद है, उनसे तुम कांटेक्ट करो, उनसे तुम कांटेक्ट करो। तो मैं चाहता हूँ कि देश जो बिखर रहा है, देश जो बर्बाद हो रहा है, आज मेरी आत्मा रो रही है कि न वो मेरा देश बचा है, न उस देश की शांति बची, न उसमें प्रेम बचा है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से और जनता से भी, क्योंकि जनता भी इसका भी सहयोग चाहिए, शासन को जनता की भी सहयोग चाहिए। जब सब विपक्षी बैठ जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे चलेगी? एक हुल्लड़ और चीख, एक गुंजन के अंदर में एक आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। मैंने ऐसा नहीं है, आपके दर्द को मैं बाखूबी समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर भारत देश के लिए मोहब्बत है, प्यार है, जज्बा है और हर एक की कदर है। आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर डर और भय का माहौल हो, ये एक बहुत अच्छी सोच है। आप जैसे तमाम लोग हैं और उन्हीं की बदौलत आज हमारा भारत गुलशन बना हुआ है। अब हम दूसरे को मौका देना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोबाइल नंबर? थैंक्स टू मच सर, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे? कॉन्टेक्ट क्या है? नहीं, वो आपको कौन सी मीडिया है आपकी? BTS न्यूज़ चैनल। ये अच्छा सर, आप अपना नंबर बताएंगे ना सर?